हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय छोटू सा चैनल। सो माई सेल्फ शालू शेखावत इंडिया। अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो स्किप नहीं करना है एंड लास्ट तक वीडियो देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एबनॉर्मल गेट या फिर पैथोलॉजिकल गेट। गेट क्या होता है? अ पर्सन मैनर ऑफ वॉकिंग, मतलब किसी भी पर्सन के चलने का तरीका या चलने की स्टाइल, उसे हम बोलेंगे गेट। अब नॉर्मल गेट क्या होता है? नॉर्मल गेट पैटर्न जब चेंज होती है ना, उसे हम बोलेंगे एबनॉर्मल गेट। ठीक है। पैथोलॉजिकल गेट मतलब जब नॉर्मल गेट पैटर्न चेंज हो जाती है किसी डिफॉर्मिटी की वजह से या फिर मसल वीकनेस की वजह से या कोई भी इम्पेयरमेंट की वजह से, उसे हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल गेट। अब किस किस टाइप के एबनॉर्मल गेट होते हैं? न्यूरोलॉजिकल गेट, जैसे कि पार्किंसन गेट, हेमिप्लेजिक गेट, अटैक्सिक गेट, जिसके अंदर भी दो टाइप्स के होते हैं, सेरिब्रल अटैक्सिक एंड सेंसरी अटैक्सिक। फिर सीजर गेट, एंड सीजर गेट को हम क्रॉस लेग गेट भी बोलते हैं। ठीक है। मस्क्यूलर वीकनेस गेट, जैसे कि ग्लूटियस मैक्सिमस वीकनेस, ग्लूटियस मीडियस वीकनेस, क्वाड्रिसेप्स वीकनेस। ठीक है। लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी गेट, जिसके अंदर लेग्स की शॉर्टनिंग देखने को मिलती है। ठीक है। मतलब दोनों लेग में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। फिर जॉइंट या फिर मस्क्यूलर लिमिटेशन गेट एंड पेनफुल गेट। पार्किंसन गेट, जिसे हम सफलिंग गेट भी बोलते हैं। इस गेट में छोटे छोटे स्टेप्स लेता है पेशेंट, उसके नीज फ्लेक्स्ड हो जाते हैं एंड उसका पोस्चर स्टुप्ड हो जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, शोल्डर से झुक जाता है वो। ठीक है। एंड इस गेट में हमें रेस्टिंग पे पिल रोलिंग ट्रिमर देखने को मिलते हैं, मतलब रिदमिक शेकिंग, या फिर हम रब करते हैं जो हमारे लिम्ब, हैंड या फिर फिंगर्स में देखने को मिलते हैं। ये गेट कुछ ऐसा होगा। हेमीप्लेजिक गेट, जिसे हम सर्कमडक्टरी गेट भी बोलते हैं। इस गेट में रिस्ट एंड एल्बो फ्लेक्स्ड रहेंगे एंड शोल्डर अडक्टेड रहेंगे। वीकनेस हिप एक्सटेंसर्स, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड नी एक्सटेंसर्स, क्वाड्रिसेप्स मसल्स में देखने को मिलता है। इस गेट में जो हिप के मसल्स होते हैं वो ठीक से वर्क नहीं करते क्योंकि वो वीक होते हैं। ठीक है। इसलिए इस गेट में सर्कमडक्शन मूवमेंट, मतलब सेमी सर्कल देखने मिलता है हिप हाइकिंग के साथ, कि पर्सन इजीली ग्राउंड को क्लियर कर ले। वो पेशेंट टोज के ऊपर चलता है। ठीक है। कोज क्या है इसका? लीजन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लीजन मतलब डैमेज, कोई भी इंजरी या फिर इलनेस की वजह से हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तब स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक आएगा तो हेमिप्लेजिक गेट देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये गेट कुछ ऐसा होगा। सीजरिंग गेट, जिसे हम क्रोस्ड लेग गेट भी बोलते हैं, जो हमें सेरिब्रल पाल्सी एंड स्पास्टिक डिप्लेजिया के पेशेंट में देखने को मिलता है। इसमें लेग्स जो है वो क्रोस्ड होंगे अडक्टर टाइटनेस की वजह से। अब ये किससे होता है? हाई मसल टोन इन द हिप अडक्टर्स की वजह से। ठीक है। मतलब स्पास्टिसिटी की वजह से। ये गेट कुछ ऐसा होगा। हैंड टू नी गेट, जिसे हम क्वाड्रिसेप्स गेट भी बोल सकते हैं। इस गेट में क्वाड्रिसेप मसल की वीकनेस होती है, वो अलाउ नहीं करते नी को कि वो कंप्लीट एक्सटेंशन करे, स्पेशली तब जब पर्सन परफॉर्म कर रहा हो हिल स्ट्राइक। जब वो हिल स्ट्राइक करता है तो वो ट्राई करता है कि वो नी को पुश करे नी एक्सटेंशन में, इसलिए इस गेट को हैंड टू नी गेट बोलते हैं। अब ये गेट किसकी वजह से होता है? इसका कोज क्या है? क्वाड्रिसेप मसल वीकनेस। ज़्यादातर ये गेट पोलियो पेशेंट में देखने को मिलता है।
सो ये गेट कुछ ऐसा होगा। वेडलिंग गेट, जिसमें हमें प्रेग्नेंट लेडी गेट भी देखने को मिलता है, स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में। अब वेडलिंग गेट पे होता क्या है, इस गेट में ग्लूटियस मैक्सिमस मसल वीक होते हैं। जब पेशेंट ट्राई करता है हिल ऑफ या टो ऑफ करने का, तब उसे हिप एक्सटेंशन करना पड़ता है, लेकिन ग्लूटियस मैक्सिमम मसल की वीकनेस की वजह से वो ये नहीं कर पाता है। इसलिए पेशेंट अपना हाथ ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के ऊपर रखता है, मतलब पीछे, एंड पीछे की ओर झुककर चलता है कि हिप एक्सटेंशन इजीली हो जाए एंड वो इजीली चल सके। अब ये किसकी वजह से होता है, कोजेस क्या है इसके? कॉन्जेनाइटल हिप डिस्प्लेजिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मसल डिसीज, मायोपैथी एंड स्पाइनल मसल एट्रोपी। सो ये गेट कुछ ऐसा दिखेगा। एंटाल्जिक गेट, जिसे हम लिम्पिंग गेट भी बोलते हैं, जब पेशेंट को हिप एरिया, नी जॉइंट या एंकल जॉइंट में पेन होगा, तब हमें ये गेट देखने को मिलता है। पर्सन ट्राई करेगा कि वो वेट ना लाए अफेक्टेड लेग पे, एंड इस गेट में स्टांस टाइम भी कम हो जाएगा। अब ये किससे होता है, कोजेस क्या है? पेन, वीकनेस जब होगा लिम्ब में, या फिर स्केलेटल डिफॉर्मिटी, इसकी वजह से ये गेट देखने को मिलता है। अब ये गेट कुछ ऐसा होगा। ट्रेंडलनबर्ग गेट, जिसे हम पेल्विस ड्रॉप गेट भी बोल सकते हैं या फिर ग्लूटियस मीडियस गेट भी बोल सकते हैं। इसमें हमें डिफेक्टिव हिप अबडक्टर मैकेनिज्म देखने को मिलता है। कौन से मसल्स वीक होता है इसमें? ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। ठीक है, इसमें अपोजिट साइड का पेल्विस ड्रॉप हो जाता है क्योंकि ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस वीक होते हैं, इसलिए। ठीक है, एक्चुअली ग्लूटियस मीडियस का फंक्शन ही ये होता है कि वो होल्ड करे पेल्विस को अपवर्डली जब वो सपोर्टिव पोजीशन में ना हो। तो ऑफ कोर्स जब वो मसल वीक होगा तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ड्रॉप हो जाता है। ओके, सो ये किस वजह से होता है? कोजेस: कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस एंड डिफेक्टिव हिप अबडक्टर मैकेनिज्म। सो ये गेट कुछ ऐसा होगा। अटैक्सिक गेट, जिसे हम ड्रंकन गेट भी बोल सकते हैं, इस गेट पे कोऑर्डिनेशन और साथ ही बैलेंस नहीं होता है, प्रॉपर लैंडमार्क भी नहीं होता है, डिफरेंट पैटर्न होती है चलने की विदाउट बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि मसल कोऑर्डिनेशन चला जाता है क्योंकि यहाँ पे सेरिबेलम डैमेज हो जाता है। ठीक है, सेरिबेलम ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, जो कोजेस में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। ठीक है, सो इसके कोजेस अल्कोहल का मिसयूज, ट्यूमर, स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड ब्रेन डीजेनरेशन, इन सब कंडीशन में हमें अटैक्सिक गेट देखने को मिलता है। ठीक है, एंड सेरिबेलम का तो फंक्शन ही ये है कि वो कंट्रोल करता है मसल कोऑर्डिनेशन को। तो ऑफ कोर्स जब सेरिबेलम डैमेज होगा तो मसल कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा, इसलिए ये गेट हमें देखने को मिलेगा। सो ये गेट कुछ ऐसा होगा। हाई स्टेपिंग गेट, जिसे हम फुट ड्रॉप गेट भी बोल सकते हैं, इस गेट में लैक ऑफ डोर्सिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इसमें प्रॉपर डोर्सिफ्लेक्सस मसल नहीं होते हैं। ये लेग को नॉर्मल से ज़्यादा उठाता है कि वो ग्राउंड को कवर कर ले एंड अवॉइड करे ड्रैगिंग ऑफ द ग्राउंड। पहले 4 फुट ग्राउंड पे आएगा, उसके बाद हिल कांटेक्ट में आएगा ग्राउंड के, और ये डायरेक्टली ग्राउंड को हिट करता है। ठीक है,
ये किसकी वजह से होता है, कोज क्या है इसके? पेरोनियल नर्व इंजरी जो मोस्ट कॉमन है, पैरालिसिस ऑफ मसल इन्वॉल्व इन लिफ्टिंग फ्रंट पार्ट ऑफ फुट। अब कौन कौन से डिसीज़ में ये गेट देखने को मिलेगा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डायबिटीज़, पार्किंसंस के अंदर भी देखने को मिलता है। अब ये गेट कुछ ऐसा होगा,